कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय नारायणाय कृष्णाय गोविन्दाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। आज 7 दिन पूर्व प्रारंभ की गई इस आध्यात्मिक यात्रा को परमात्मा के साथ एक रूप होकर परिपूर्ण करने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम अनुकंपा से भागवत भागीरथी का जो उद्गम होता है वह बड़ा दिव्य होता है। ये भागवत भागीरथी बड़े तीव्र वेग के साथ पहाड़ी नदी की भांति अपने सार सर्वस्व अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। रास्ते में अनेक चट्टानें आती हैं, लेकिन कोई भी चट्टान, कोई भी पत्थर, कोई भी रोड़े, कोई भी कंटक, कोई भी बाधा इसके परिश्रम के सामने, इसके लग्न के सामने, इसकी श्रद्धा के सामने, इसके विश्वास के सामने टिक नहीं पाते हैं और वह सब रुड़कते रुड़कते टूटते फूटते एक और होते चले जाते हैं। और ये भागवत भागीरथी धीरे धीरे अपने चांचल्य को समाप्त करके विक्षेप रहित होकर के स्थिरता अचलता को प्राप्त करने के लिए अत्यंत गांभीर्य से संयुक्त होती है। और यह गांभीर्य विषयों के पलायन को सूचित करता है। जैसे जैसे अंतःकरण विषयों की सीमा से बाहर निकलता है, वैसे वैसे अंतःकरण का चांचल्य समाप्त होता चला जाता, अंतःकरण के विकल्प समाप्त होते चले जाते हैं, संकल्पों का उदय होना बंद हो जाता है और फिर इसकी यात्रा बस उजाले की ओर होती है, उस ज्योतिर्मय परमात्मा की ओर होती है जिसकी ज्योति से सारा जग जगमगा रहा है। और उस जगमगाहट को ये अपने अंतःकरण में ही पहले अनुभव करता है। प्रत्येक साधक अपने अंतःकरण में एक उजाले का अनुभव करता है। प्रत्येक साधक इस ज्योति के दर्शन करके इस ज्योति के साथ समस्त अंधकार का विनाश करता है और अंधकार का विनाश करके धीरे धीरे अपनी मैं को
परमात्मा की मैं के साथ एक रूप करता चला जाता है। और जब इसकी मैं परमात्मा की मैं के साथ एक रूप हो जाती है, तभी यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपने आप को अयम आत्मा ब्रह्म रूप से अनुभूत करता है। मेरे मित्रों, यही प्रत्येक साधक के जीवन का उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए साधक साधना करता है। और भगवान का भी प्रयास यही रहता है कि जो भी भक्त, जो भी शिष्य, जो भी साधक मेरे संपर्क में आए, वो अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार की जो कथा इस समय आपके सन्मुख चल रही है, भगवान इस अवतार में यही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने ब्रिज की भूमि पर बाल्यावस्था में आकर ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को, इस दिव्य ज्योति को गोप गोपियों को प्रदान की है और इस ज्योति की ज्योतिर्मयता ने इनके जीवन के अंधकार को मिटा दिया है। इसलिए भगवान के मन में अब भाव आया है कि इनका तो उद्धार हो गया है, अब मुझे आगे उद्धार के लिए पग बढ़ाने हैं। इसलिए भगवान वहां से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रिज की पुनीत पावन भूमि, जिसमें वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन आदि बहुत से स्थल हैं, उन सब में सबको पावन करने के उपरांत अब भगवान उस ओर बढ़े हैं जिस ओर आतंक है, जिस ओर आसुरी शक्तियों ने आतंक मचा रखा है। अब भगवान ने सबको जागरूक तो कर दिया है और उसका परिणाम अब आसुरी वृत्तियों का श्रृंगार है। और जब आसुरी वृत्तियों का संहार करना है तो भगवान अब मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और मथुरा की ओर प्रस्थान करते हुए जो भी भक्ति भाव के साथ भगवान को अपने आप को समर्पित करता है, उनको भगवान उनके स्वरूप का बोध कराते जाते हैं। अक्रूर जी से ये कार्य प्रारंभ होता है। अक्रूर जी को यमुना स्नान के बहाने भगवान अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। यहाँ पर भगवान ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन देते हैं। मथुरा में प्रवेश करते ही भगवान को जो भी मिलता है, अब अगर यदि कोई स्वरूप का दर्शन करना चाहता है तो उसकी आस्था होती है, और जिसकी आस्था नहीं होती भगवान उसका वैसे उद्धार कर देते हैं। उनमें एक धोबी का उद्धार है, उनमें एक दर्जी के ऊपर कृपा है, और एक जो कुब्जा है उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इन सब पर कृपा करने के बाद भगवान मथुरा के नगर में प्रवेश करते हैं, मथुरा के बाजार में प्रवेश करते हैं। और मथुरा के बाजार में जब भगवान का प्रवेश हुआ तो मथुरा वासियों ने जैसे सुना है, क्योंकि यदा कदा उनकी महिमा को शहर के अंदर सुना जाता रहा है। जो गोप गोपियां ब्रिज के गांवों से निकल करके शहर में आया करती थी दूध घी इत्यादि बेचने के लिए, उनसे भगवान की महिमा का उन लोगों ने श्रवण किया था और आज उनके दर्शन का लाभ मिल रहा था। तो उनके दर्शन करते ही उन्होंने उनके मन को मोह लिया, और जब उनका मन मोहा गया तो मथुरा की सारी प्रजा भगवान के सन्मुख नतमस्तक हो गई। सारी प्रजा ने भगवान का स्वागत सत्कार किया
ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ कि अयोध्या की सारी गलियां पुष्पों से भर गई। अयोध्या की सारी गलियों में इतना इत्र बिखेरा गया कि सर्वत्र सुगंधित वातावरण हो गया। ऐसा दिव्य वातावरण हुआ कि आकाश में आकर के देवता भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी आकर के उस पुष्प वृष्टि में सहयोग किया है। और जब कंस को ये सूचना मिली तो कंस धीरे धीरे सुनता है और भयभीत होता चला जाता है। और खैर उत्सव के बहाने भगवान को बुलाया था, लेकिन उत्सव के लिए जिस धनुष को सजा कर रखा गया था, भगवान ने उस धनुष को भी आज यहाँ बंधन मुक्त किया है। वो कंस के बंधन में था, कंस की सेवा में था। कहने लगे भगवान भोलेनाथ का धनुष है, ये कंस के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए उस धनुष को भी बंधन से मुक्त कर दिया भगवान ने। और फिर भगवान उत्सव के लिए गए तो कुवलिया पिड़ हाथी, उसका उद्धार किया। आगे पहुंचे उस रणभूमि में या रंगभूमि में, तो रंगभूमि में जाकर के चानूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि सबका उद्धार किया है भगवान ने। क्योंकि उनकी आस्था नहीं थी, इसलिए उद्धार करना पड़ा। और अगर आस्था थी जिनकी श्रद्धा थी, जिनका प्रेम था, जिनका समर्पण था, वो तो रंगभूमि में भगवान को देखते ही भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। कंस ने देखा, रे मेरे सामने तुम दूसरे की जय जयकार कर रहे हो, अन्न मेरा खाते हो और जय जयकार इस ग्वाले की कर रहे हो। बड़ा क्रोधित हुआ, कहने लगा मार डालो इसको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम मारने की बात करते हो, मैं तारने की बात करता हूं मामा जी। और मामा जी के पास भगवान पहुंचे, जाकर प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन वो तो भयभीत हो गया। और आखिर बात ये है, भगवान ने जाकर के आज पैर पकड़ करके पटक पटक करके कंस को वहीं पर मार डाला। और मारने के बहाने से कंस को भी भगवान ने तार डाला। सब अत्याचार से मुक्त हुए और उसके बाद राज सिंहासन पर महाराज उग्रसेन को विराजमान किया। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की दो धर्म पत्नियां थी, ये जरासंध की पुत्रियां थी, ये जाकर के अपने पिता के पास मगध में रोना रोती हैं। जरासंध बड़ी भारी सेना लेकर आता है भाई, 18 अक्षोहिणी सेना लेकर के आता है। और भगवान अकेले ही बलदाऊ जी के साथ मिलकर के 18 बार लेकर आता है, हर बार संहार कर देते हैं, अकेले जरासंध को छोड़ देते। आखिर में जब 23 अक्षोहिणी सेना लेकर काल यमन को लेकर के आया, तो काल यमन का भी भगवान ने राजा मुचकुंद के द्वारा उद्धार किया। और तदुपरांत भगवान कहने लगे कि अब हम यहाँ मथुरा में जो कार्य करने आए थे वो अभी परिपूर्ण हुआ। जैसे भगवान श्री राम राम राज्य की स्थापना करने के लिए अयोध्या से निकल करके कहाँ कहाँ होते हुए पहले भगवान श्रृंगवेरपुर पहुँचे, फिर पहले भक्तों के पास पहुँचे हैं भगवान। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी पहले भक्तों के पास पहुँचे ब्रिज की भूमि पर, भगवान श्री राम भी भक्तों के पास पहुँचे हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी के पास गए, और फिर तो न जाने वन में जहाँ जहाँ जौन जौन से ऋषि रहते थे सबके पास भगवान गए। चाहे वह अत्रि ऋषि हों, सरभंग ऋषि हों, सुतीक्षण हों, अगस्त्य जी हों, नाम तो किस किस के लिए जा सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने जब सब ऋषियों से मिल लिए, सब ऋषियों से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की और उनको अपने स्वरूप का बोध करा दिया, तो उसके उपरांत भगवान कहाँ पहुँचे? जन स्थान में खर और दूषण का उद्धार करने के लिए, फिर रावण का उद्धार करने के लिए, कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान लंका में पहुँचे। तो ऐसे ही भगवान ने देखा कि ये धरा असुरों से आच्छादित हो गई, तो जहाँ जहाँ भी असुर शक्तियाँ हैं उन सब का उद्धार करने के लिए भगवान उसके निमित्त से द्वारिका पहुँचते हैं।
और द्वारिका में जाकर के भगवान ने सोने की द्वारिका विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित कराई, और उसी द्वारिका में सब ग्वाल बाल प्रेम के साथ रहने लगे। भगवान के साथ बड़ा ही अद्भुत प्रेम है, अनन्य प्रेम है। सब भगवान के प्रति असीम आस्था से संयुक्त हैं। अनन्य चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान से इन्होंने चूंकि अनन्य प्रेम किया है, इसलिए भगवान भी इनसे अनन्य प्रेम भी करते हैं और इनके ऊपर अनन्य कृपा भी करते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, इनके योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं। आप विचार करके देखें, चाहे कितने ही बड़े धनवान क्यों ना हो, किसी को सोने का महल रहने के लिए मिलता है क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जितने भी में प्रेमी हैं, उन सबको सोने के महल रहने के लिए दिए है। दीवारें सोने की बनी हुई है, उनके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो भी सोने की होती है। जैसे आप सोने के आभूषण पहनते हैं ना, तो सोने के आभूषण का निर्माण सोने से ही होता है। लेकिन यहाँ पर कई स्वर्णकार बैठे हुए जानते हैं, केवल उससे काम नहीं चलता, उसके बाद क्या करना होता है? प्लास्टर करना होता है। प्लास्टर माने बाद में पॉलिश। ये जो पॉलिश होती है, प्लास्टर है, वो भी सोने का ही है। तो वहाँ सबका सब मकान, जो मकान क्या हवेलियाँ हैं, महल हैं, वो सब की सब सोने की हैं। तो ये है योगक्षेम। अब जिनके घर सोने के होंगे उनको खाने पीने की कोई कमी होगी क्या? और भगवान के पास जो भी वहाँ रहते हैं, कहते हैं कभी कोई भी बीमार नहीं होता, किसी के पास किसी चीज का अभाव नहीं होता। भगवान ने द्वारिका में राम राज्य की स्थापना की है। इस प्रकार से दिनचर्या आगे बढ़ी है। और उसके बाद कल हमने आपसे कहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा कथा में भी प्रवेश करना है, कि भगवान के विवाहों की बारी है। भगवान से पहले बलदाऊ जी का रेवती के साथ विवाह होता है, और इसके बाद भगवान के विवाह का प्रसंग आरंभ होता है। अब चिंतन करें, भगवान के जो विवाह हैं, भाई कथा तो कौन सुना सकता है, क्योंकि 8 विवाह तो भगवान के सीधे सीधे हुए हैं, और बाकी 16,100 विवाह वो आकस्मिक हुए हैं। अब 16,108 विवाहों की चर्चा कौन कर सकता है? इसलिए प्रतीकात्मक रूप से चर्चा है। और मुख्य बात यह है कि विवाह है क्या, हमें इस बात को समझना है। ये 2 दिनों का मिलन होता है, यहाँ पर शरीरों की बात नहीं होती है। विवाह तो 2 दिनों का मिलन है। ये ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से जो सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ये गृहस्थ की परंपरा बनाई है। अगर यदि विवाह न हो तो संसार चल ही नहीं सकता, पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि विवाह के द्वारा ही आपस में प्रेम बनता है। जिसके साथ विवाह हो जाता है उनका दोनों का आपस में प्रेम बनता है। और ये प्रेम बनाने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। यद्यपि हमारे यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट, आप देखें, हमने मुसलमानों में तो सुना है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा जाता है कि इन इन कंडीशन के तहत विवाह किया जा रहा है, और अगर यदि विवाह तोड़ना है तो तलाक ले सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कहीं भी विवाह को तोड़ने का नियम नहीं। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में तलाक नामक की कोई वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ तलाक लेने का कोई प्रावधान नहीं। आज का कानून कुछ भी कहे, लेकिन सनातन धर्म में तलाक नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो ये दिलों का मिलन है, ये प्रेम की बात है, ये श्रद्धा पूर्वक एक दूसरे के प्रति समर्पण है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते हैं। और जबकि अगर यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, अच्छा कौन नहीं चाहता कि मेरा जीवन सुखमय हो? हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय हो।
हमारा परिवार जो वृद्धि को प्राप्त हो, वो फूले फले, घर में किसी प्रकार का अभाव ना हो, घर में सब प्रकार की शांति हो, मेरा घर एक बागीचा बन जाए, मेरे घर में सुगंध भरपूर हो, मेरे घर की सुगंध से न केवल मेरा परिवार महके अपितु इस सुगंध से जो भी संपर्क में आए वो भी लाभ दे। जैसे चंदन के जो भी संपर्क में आता है वो चंदन उस सबको अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता। तो इसी प्रकार से ये गृहस्थ की शोभा होती है भाई। जो भी गृहस्थ आश्रम में रहता है उसके घर में जो भी कोई आए, कहते हैं वो उस घर की सुगंध को अपने साथ लेकर के जाए, उस घर की खुशबू को साथ में लेकर के जब जाएगा तो उसका घर भी आनंदित हो जाएगा। ये तो प्रेम के बीज बोने हैं भाई, यहाँ आए इसीलिए हैं, ये प्रेम के बीज बोने के लिए हम आए हैं, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर प्रेम करना सीखें भाई, क्योंकि प्रेम ही आधार है भाई, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है भाई। तो याद करें जो यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं, क्या याद करें? जिस समय हम विवाह के लिए बैठते हैं तो विवाह के लिए सबसे जरूरी कार्य क्या है? पंडित जी हमारे फेरे कराते हैं। 7 कहते हैं अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, वैसे तो 4 ही लिए जाते हैं, 4 फेरे होते हैं और सप्तपदी होती है। और इन फेरों में क्या होता है, उसके बाद जब बैठते हैं तो 7 वचन लिए जाते हैं, भरते हैं ना 7 वचन। और 7 वचन अगर यदि हम भर लेते हैं तो उन 7 वचनों के साथ ही पति पत्नी बन जाते हैं। अगर वो 7 वचन स्वीकार न किए जाएं दोनों में से किसी के द्वारा भी, तो वो पति पत्नी नहीं बन पाते हैं। ये हमारे यहाँ नियम है। और हमारा सिद्धांत, सनातन सिद्धांत का आधार सत्य है। ध्यान करना, विचार करना। आपने अधिकांश ने 7 वचन दिए थे, उस समय दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना सबने 7 वचन। उन 7 वचनों को जरा याद करके देखना। आप अगर यदि वास्तव में उनका पालन कर रहे हैं तो अब जरा अपने घर के ऊपर दृष्टि डाल करके देखना। जिसने भी वो 7 वचन भरे हैं और उनका पालन कर रहे हैं, तन में मन है शिव संकल्पम अस्तु, तेरा मन उन 7 वचनों से ऐसा संकल्पित होगा कि तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा तन में मन है सत्य संकल्पम अस्तु, तेरा मन इन सत्य संकल्पों से संयुक्त हो। तन में मन है शुभ संकल्पम अस्तु, तेरा मन शुभ संकल्प से ही संयुक्त होगा। जब तू सत्य संकल्प करेगा तो तेरे अंदर शुभता आकर के विराजमान हो जाएगी। और ये शुभता कौन है? कहते हैं गणपति बाबा प्रदान करते हैं। और जिस समय शुभता आती है तो कहते हैं गणपति बाबा का दूसरा जो पुत्र है वो लाभ आपके घर में आकर के विराजमान हो जाता है। गणपति की जो रिद्धि और सिद्धि 2 धर्म पत्नियां हैं, वे दोनों रिद्धि सिद्धि आकर के आपके ऊपर कृपा करने लगती है। क्योंकि जिस घर में उनके पुत्र विराजमान होते हैं वहां पर रिद्धि और सिद्धि आशीर्वाद देने के लिए स्वयं आकर के विराजमान हो जाती है। ये गणपति बाबा की विशेष कृपा का परिणाम है भाई। गणपति बाबा आप जानते हैं महाराष्ट्र में, बंबई में गणपति बाबा किस रूप में विराजमान है? सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है। और उन सिद्धि विनायक में क्या है? कहते हैं गणपति बाबा हैं, उनकी दोनों धर्म पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है, और उसके साथ में उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ भी हैं। और वैसे कहते हैं कि साथ में संतोषी माता भी है? कौन है संतोषी माता? गणेश जी की पुत्री है। ये संतोष के प्रतीक है। जिस घर में शुभता होगी वहां लाभ भी होगा और संतोष भी होगा। भगवान ने कहा है ये जो भक्ति है ये संतोष के रूप में सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है।
कहते जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा है। जब संतोष धन आ जाए तो सारा धन धूरी के समान हो जाता है। आठव जथा लाभ संतोषम सपना हो नहीं देखे पर दोषा। ये 8वीं भक्ति कब आती है, अब इसको समझ लीजिए। इसका लक्षण क्या है, कहते आठव जथा लाभ संतोषा सपनौ नहीं देखे पर दोषा। तो मेरे बस बैठ जाइए, यहीं पर ध्यान देंगे बेटे। 8वां भक्ति यही है कि संतोष आपके अंदर होना चाहिए। और संतोष कौन कर सकता है, कहते हैं जो पर दोषों को नहीं देखता है। हमें दूसरे के दोषों को नहीं देखना, दूसरे की कमियों को नहीं देखना। देखो भाई, कमी तो सब में होती है। हमारी 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक सतोगुणी प्रवृत्ति होती है, एक रजोगुणी प्रवृत्ति होती है, एक तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। अगर हम तमोगुणी प्रवृत्ति को देखें तो तमोगुण कहाँ लेकर के जाता है, कहते हैं तमोगुण अंधकार की ओर ले जाता है, तमोगुण विनाश की ओर लेकर जाता है, तमोगुण पाप की ओर लेकर के जाता है। तो हमें इन पाप कर्मों को नहीं देखना है। दूसरा कर रहा है सो करे, समझाने का फर्ज है, वो समझ जाए तब ठीक, ना समझ जाए तो हरि इच्छा, क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, ये कथा है। जब हरि की इच्छा और भावी बलवान हो तो सती भगवान शंकर की भी नहीं सुनती, तो हमारी क्या सुने। लेकिन जब हरि की इच्छा होती है तो सुन जाती है बात। एक ही बार समझाने से समझ में आ जाती है। हमने देखा है बहुत लोगों को, हमने जब समझाया तो समझ में एक बार में ही आ गया, और एक बार में समझ में आने पर उन्होंने अपने जीवन को बदल करके रख दिया। दूसरे, जब रजोगुणी वृत्ति आती है तो आप देखिए रजोगुण में क्या होता है। रजोगुण में भोग प्यारे लगते हैं। संसार के जो भोग हैं, शब्द का भोग, स्पर्श का भोग, रूप का भोग, रस का भोग, गंध का भोग, ये जो भोग है ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं। और इन भोगों में भी भाई ये जो रूप और स्पर्श का भोग है ना, ये व्यक्ति को पतन की ओर सबसे ज्यादा लेकर के जाता है। शब्द का जो भोग है वो इसे प्रशंसा पद प्रतिष्ठा की ओर लेकर जाता है, अहंकार की ओर लेकर के जाता है। रस का भोग इसको विकार की ओर लेकर जाता है, शरीर में बीमारियां लेकर के आता है। आप जितने भी पदार्थ रस जिनमें आप लेते हैं वो अधिकांश इसे बीमारी की ओर लेकर के जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो 5 प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोग हैं, ये भोग समझाने चाहिए। आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण किए बगैर तो नहीं रह सकते, लेकिन इनके इस भाव को समझना चाहिए कि कौन से का भोग लगाएं और कौन से का ना लगाएं। रजोगुण में समझ में नहीं आता, लेकिन जब वृत्ति रजोगुण से सतोगुण की ओर वृद्धि को प्राप्त होती है तब ये बात समझ में आने लगती है। सतोगुण समझ पर होता है, सतोगुण ज्ञान पर होता है। सत्वाद संजायते ज्ञाना, सत्व से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और कौन सा ज्ञान, कहते हैं वो ज्ञान जो आपके कल्याण के लिए लाभकारी है। तो हमें अगर यदि कल्याण करना है तो उस ज्ञान को प्राप्त करना है। और गृहस्थ जीवन में जो मैंने कहा ये 7 वचन, ये सबसे अधिक कल्याणकारी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों मिलकर के सह गच्छें। जब हम चलें तो कैसे चले, साथ साथ चलें। देखिए मन और मत 2 चीजें हैं। मतभेद तो जरूर मिलेंगे। क्यों मिलते हैं मतभेद, क्योंकि सबके जो शरीरों का निर्माण हुआ है वो शरीरों का निर्माण कैसे हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से हुआ है। 5 भूतों के मिश्रण से हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जिसके अंदर जिस तत्व की अधिकता होती है, जिसके अंदर आकाश की अधिकता होगी तो वहां स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे वो बोलने और सुनने वाला अधिक होगा। इसी प्रकार से जिसके अंदर वायु की अधिकता होगी उसके अंदर संजीवन शक्ति विशेष रूप से प्रभाव करने वाली होगी, उसके अंदर संजीवनी शक्ति का विशेष प्रवाह होगा।
वो प्राणायाम से संयुक्त होगा उसका जीवन रोग से विमुक्त होगा। इसी प्रकार से एक एक भूत आपको अलग अलग चीज परोसता है। तो ये हमारे जीवन में जो जो चीज होती है उसमें उसी चीज की अधिकता होती चली जाती है। किसी में आग्नेय तत्व की प्रधानता है, आग्नेय तत्व की प्रधानता तेज तो परोसती ही है लेकिन क्रोध भी परोसती है। वायु तत्व की प्रधानता जहां संजीवनी शक्ति परोसती है वहीं काम भी परोसती है। इसी प्रकार से जल तत्व की जो प्रधानता है, जल तत्व की प्रधानता इसे शीतलता तो प्रदान करती ही है लेकिन इसे जलोदर रोग भी प्रदान करती है। ये भाई ठंडी प्रकृति हो जाती है, इसमें कप की प्रधानता हो जाती है जिसके अंदर जल की अधिकता होती है। और ऐसे ही गंध की बात है, कहते हैं जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है उसके शरीर में कठोरता आ जाती है, मृदुता भी आती है और कठोरता भी आती है, क्योंकि पृथ्वी के दोनों प्रकार के स्वभाव है। जिसके अंदर सतोगुण रूपी मिट्टी आएगी उसके अंदर मृदुता आएगी, और जिसके अंदर रजोगुण रूपी मिट्टी की अधिकता होगी वहां कठोरता होती चली जाएगी। और फिर ये अगर तमोगुणी मिट्टी आ गई तो फिर तो इतनी कठोरता होगी जैसे लोहा। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये तो भाई अलग अलग भूतों के मिश्रण से शरीर बने हैं, तो सबके जब शरीर अलग अलग बने हैं तो इसलिए सबके मतों का अलग होना स्वाभाविक ही है। अब सोचो, देखिए जैसे तीन रंग है, तीन रंग ले लीजिए, लाल, हरा, नीला, और तीनों रंग में आप मान लीजिए 10-10 ग्राम तीनों को मिलाएं, तो जो तीनों को मिलने के बाद रंग बनेगा वो कैसा बनेगा? एक जैसा रंग बनेगा। अब अगर यदि आप 10-10 ग्राम की बजाय 2 10-10 ग्राम रखें, 1 9 ग्राम रखें, अब तीनों को मिलाएं तो रंग कैसा हो जाएगा? उससे पहले वाले के बराबर में रख के देखना तो थोड़ी सी भिन्नता नजर आएगी। अब एक 8 ग्राम मिलाएं, 7 मिलाएं, 6 मिलाएं, 5 मिलाएं, रंग वही है लेकिन जो बाद में मिलकर के बना है उस रंग में भिन्नता आपको नजर आएगी। बस यही बात है भाई। तो सबके स्वभाव अलग अलग स्वाभाविक हैं, सबके मत अलग अलग स्वाभाविक हैं, लेकिन मैं कहता हूं अलग अलग मत भले ही हो, एक दूसरे के मत को सुने और सुनने के बाद उस पर स्वाभाविक सकारात्मक चर्चा करें, और स्वाभाविक चर्चा करने के बाद फिर एक मन बनाए। मन एक होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों का मन एक होना चाहिए। इसको कहते हैं सह गच्छ, वो साथ साथ चलते हैं, और जहां एक मन बन जाता है उस घर में सुख समृद्धि सदा नित्य करती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका में आए हैं, द्वारिका के घरों में सब जगह पर सुख और समृद्धि है। उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं सबके मन मिले हुए हैं, सबके मनों में प्रेम है, सबके मन एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव से कार्य कर रहे हैं। और भाई मैं भी आपसे कहता हूं थोड़ा सा समर्पण करके थोड़े थोड़े से आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ, बिल्कुल मिल मिल के बैठ जाइए, जो क्योंकि पीछे जो है बिल्कुल जगह नहीं बची है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा सबको स्थान देते चले जाए। द्वारिका में उसी को स्थान मिलता है, सोने की द्वारिका में उसी को स्थान मिलता है भाई, जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो सोने की लंका तो नहीं तो भाई लंका भी थी ना, रावण की लंका, लेकिन रावण की लंका में आप जरा जिस समय लंका की बात होती है ना, तो रावण की लंका में क्या था? जो द्वारिका के वासी हैं वो भी सोने के महलों में रहते हैं, और जिस समय गोस्वामी जी वर्णन किया तो यहां महल का वर्णन नहीं किया। जिस समय श्री हनुमंत लाल गए तो मंदिर मंदिर कह करके संबोधित किया है, उनको मंदिर बताया, लेकिन मंदिरों में असुर रह रहे हैं। है तो सोने के मंदिर
लेकिन रहते असुर हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा रे मंदिर में असुरों का क्या काम, ये मंदिरों को भी बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इनको जला देना चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी ने जब लंका दहन किया तो सारे मंदिर गए और सब मंदिरों को जला डाला। बहुत से ने कहा तुमने मंदिरों को क्यों जलाया? मंदिरों को नहीं जलाया, मैंने मंदिर में विराजमान वो तामसी आसुरी दुष्प्रवृत्तियों का संहार किया है, मैं इसी काम के लिए आया हूं। और भाई संत तो आते इसी काम के लिए। आप जानते हैं हनुमान जी ने प्रवेश जैसे किया लंका में, किस काम के लिए किया? कहते हैं समझाने के लिए किया। जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार भगवान ने, हनुमान जी ने पहले नहीं किया, पहले समझाया है, उनको ज्ञान दिया। और जिसने मान लिया वो राम जी का हो गया, और जिसने नहीं माना वो रावण का रहा और रावण के साथ रहा तो क्या हुआ? फिर आज तक जलता है, जलना पड़ता है। किसने माना राम हनुमान जी की बात को? सबसे पहले हनुमान जी की बात को लंका की जो सेनापति है, लंका की जो रक्षक है, वो लंकिणी है, नाम भी लंकिणी है भाई, लंका की रक्षा करती है, और वो लंकिणी नहीं मान ली। सबसे पहले बात हनुमान जी ने एक ज्ञान का घूसा लगाया, और ज्ञान का घूसा लगते ही हाथ जोड़कर चरण पकड़ करके वहीं बैठ गई और कहा मैं श्री रामचरितमानस में इससे सुंदर वर्णन नहीं देखता गोस्वामी जी का, मुझे इससे सुंदर कुछ नजर नहीं आता। अपने अपने मन की बात है भाई, मुझे तो लंकिणी के जो शब्द है ना, मैं चाहता हूं कि सबके शब्द लंकिणी वाले बने। आपको लंकिणी नहीं बना रहा हूं, लंकिणी से भगवान का भक्त कैसे बना जाता है ये बताना चाहता हूं। हनुमान जी संत हैं, और संत जब उपदेश देता है, ज्ञान का घूसा लगाता है, तो लंकिणी उस उपदेश को प्राप्त करके फिर लंकिणी नहीं रहती है, वो भगवान की भक्त बन जाती है, भगवान की प्रिय बन जाती है, वो गोपी बन जाती है। यही काम सबसे पहले लंका में घुसते ही सबसे पहला काम किया है श्री हनुमंत लाल ने। और लंकिणी ने क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग, तुल न सकहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, हो रामा जो सुख लव सतसंग। ये कांड जिसमें हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं सुंदर कांड कहलाता है। आप चिंतन करके देखना, जिस प्रकार के श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार से ये जो हमारी रामचरितमानस है, रामायण है, इसमें सुंदर कांड को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और क्यों मानते हैं? सबके अपने अपनी विचारधाराएं हैं। कोई सीता जी के कारण से मानता है, लेकिन महिमा तो इसमें श्री हनुमान जी की है। और मैं तो भाई लंकिणी के कारण से इसको सुंदर कांड मानता हूं, मैं तो साफ कहता हूं। मुझे अपनी अपनी दृष्टि की बात है। हम सबके अंदर आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हैं। आसुरी शक्ति किसमें नहीं है बताओ? किसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है, मात्सर्य नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, हिंसा नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। बताओ जरा अपने अपने हृदय को टटोल के देखो, यही तो असुर है, यही लंकिनी बैठी हुई है हमारे। लेकिन इस लंकिनी के जो भाव हैं, इसका स्वभाव कह लीजिए, ये जो इस लंकिनी का स्वभाव है, हमें स्वभाव को बदलना है। और इस स्वभाव को बदलने के लिए लंकिनी कहती है कि संत की आवश्यकता है। कहीं भी कोई भी संत आता है तो क्या करता है? अच्छा बताओ, कोई भी अगर सच्चा संत आएगा वो किस लिए आएगा? उसे कोई आपसे चाहता तो कुछ है नहीं, उसे आपसे धन नहीं चाहिए, उसे आपसे सम्मान नहीं चाहिए, उसे आपसे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे आपसे आभूषण नहीं चाहिए। आप संतों के चरणों में जाकर के अपने बच्चों को डाल देते हो, तो क्यों डालते हो? उसके पीछे क्या भाव होता है? कहते हैं इसका कल्याण हो जाए, इसको सुख मिल जाए, मेरा जीवन सुख से भरपूर हो जाए, जीवन में इतना सुख हो कि बस सीमा ही समाप्त हो जाए। सब यही तो चाहते हैं। बताओ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
इसीलिए संतों के पास जाते हैं। तो संतों के पास ये होगा तभी तो उनके पास जाते होंगे ना। संत को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको संतों से चाहिए। हम आपके बीच में कथा करने के लिए आए हैं। आज तक बताओ किसी को एक पैसा मांगा क्या? कभी किसी को कहा क्या कि हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा? कभी कही क्या आपको? मांगा कभी किससे कुछ? न कभी मांगा और न कभी मांगने की भगवान आवश्यकता देगा। हमारी तो बात यही है, भगवान से सदा यही प्रार्थना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे मन में एक ही भाव है कि आप सबका कल्याण हो, आप सब रोग मुक्त हो। शरीर के रोगों की बात मैं नहीं करता हूं। शरीर के रोग तो भगवान भाई जैसा जैसा प्रारब्ध है, जैसे जैसे कर्म कर रखे हैं, समय समय पर वैसे पान आकर के शरीर में लगने लगते हैं, और जैसे जैसे पान लगते हैं वो आप पित्त कप आकर के अपना प्रभाव दिखा देता है। मैं तो भाई दूसरी बात करता हूं, जो मन के रोग हैं ना, उन मन के रोगों का हरण करने की बात करता हूं। संत आपके मन के रोगों को दूर करते हैं। अगर मन के रोग दूर हो जाते हैं तो फिर मनों में भेद नहीं बनता है। मन के रोग भौतिक बहुत प्रभाव पड़ता है इस भौतिक जीवन पर, मन के रोगों के कारण। मन के रोगों का प्रभाव तन पर, संसार पर, और सबसे बड़ा तो भाई मन पर ही प्रभाव पड़ता है। ये मन जो है ना, व्यक्ति को जीने नहीं देता। अगर मन में रोग आ जाए ना तो सारे परिवार तबाह हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मन के रोगों को दूर करो। गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले मन के रोगों को दूर करना जरूरी है। और मन के रोग कब दूर होंगे? कहते दो भावनाएं होनी चाहिए। एक भावना तो ये है कि ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर के द्वारा हमें परमात्मा का ध्यान करना है, पूजन करना है, मनन करना है, स्मरण करना है। एक भाव से तो भगवान को अपना बनाना है, और दूसरा भाव कहते जो भी इस शरीर के संपर्क में आए, इस शरीर के संपर्क में आने वाला प्रत्येक जीव हमारे द्वारा लाभान्वित तो हो, सुखी हो, कल्याण हो उसका, ये भाव रहना चाहिए। यही तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। संतों की भावना यही होती है कि चाहे दुख मुझे सहन करना पड़ जाए, लेकिन मेरे भक्त के जीवन में दुख ना रहे, मेरे भक्त के जीवन में कष्ट ना रहे। मेरे भक्त को परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही, लेकिन वो सहज हो जाए। और ये सहज किससे हो सकती है? बिनु सतसंग विवेक न होहि, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये काम कहते हैं बिना सत्संग के नहीं हो सकता, बिना राम जी की कृपा के नहीं हो सकता। और जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है, राम जी की कृपा तो उसके ऊपर स्वतः ही होने लगती है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन को बदलना है तो भाई इन 7 वचनों को आपको स्मरण रखना पड़ेगा। जो 7 वचन पति ने पत्नी को दिए और पत्नी ने पति को दिए हैं, दोनों ने एक दूसरे को दिए। जो वचन दिए ना, उन वचनों का स्मरण जीवन पर्यंत रखिए, उनको रट लीजिए। हैं? कहीं ना मिलते हो तो लिख करके मैं भिजवा दूंगा आपके पास। हैं? अगर यदि उनको याद रखोगे ना, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा। आपको बता दूं, अरे शराब पीने की चीज है क्या? पीना है तो फलों का जूस पीजिए भाई। पीना है तो भगवान क्या पीते हैं? छाछ पीते हैं, माखन खाते हैं, ये खाइए ना। ये देश तो दूध और दही की, घी की नदियां बहती थी इस देश में, अब शराब की नदियां बह रही हैं घरों घरों में। उसके पीछे कारण क्या है? यह अज्ञानता है। और मेरे मित्रों, इसमें मैं बच्चों को दोषी नहीं मानता। बच्चे तो इस लाइन पर गलत बाद में आते हैं, पहले माता पिता का दोष है। ये माता पिता जो उनको संस्कार नहीं देते हैं। संस्कार का अर्थ क्या होता है?
हम संस्कार बहुत कहते हैं, 16 संस्कार होते हैं। विवाह एक बड़ा दिव्य संस्कार है इसमें से, है? विवाह के बाद तो बस आखिरी एक ही संस्कार बचता है, विवाह से पहले सारे संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है, आपने कभी सोचा? संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। जैसे आप अगर यदि जानते हो, खान से अगर यदि सोना निकाला जाता है तो कैसा निकलता है? उसमें बहुत गंदगी होती है। आप देख करके सोच ही नहीं सकते कि ये सोना होगा क्या, है? बिल्कुल काला काला कोयला सा, है? ऐसा सोना निकलता है। लेकिन फिर जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो शुद्धिकरण करते करते एक एक गंदगी उसमें से निकाली जाती है। भाई थोड़े थोड़े से और आगे को देखो, हो जाओ तो जो अब आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा स्थान मिल जाएगा, ले लो थोड़ा थोड़ा सा, है? बस हो लीजिए जरा। एक बेटे यहाँ देखो, बस 6-6 इंच आगे को हो जाओ, जिसके आगे भी ये जगह पड़ी हुई है, आ जाओ भाई आगे को हो जाओ, बस 6-6 इंच ले लो सारा, तो थोड़ा थोड़ा सा फिर सबका काम हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। तो हमारे यहाँ जो संस्कार कहे गए हैं ना, वे सब शुद्धिकरण के लिए संस्कार है, आपको बताएं। तो ये विवाह भी शुद्धिकरण के लिए संस्कार है। कहते हैं विवाह से पहले हो सकता है तेरे अंदर कुछ गंदगियां रही हो, तूने कुछ पाप किए हो, लेकिन आज एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि अब एक दूसरे के प्रति ईमानदारी के साथ समर्पित होना है, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना है। अब तक तूने मनमाना आचरण कर लिया, अब मनमाना आचरण नहीं, अब वो आचरण करना है जिससे इस घर में आनंद आए, सुख आए, समृद्धि आए, और जो भी इस घर के संपर्क में आए वो इस घर से जिस प्रकार से मधुमक्खी पुष्पों से क्या लेकर जाती है, मधु लेकर जाती है, जो भी आपके संपर्क में आए वो यहाँ से सुगंध लेकर के जाए, वो यहाँ से मधु लेकर के जाए। ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये संस्कार शोधन है। अब देखिए आपके अंदर क्या क्या गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी का शोधन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण शोधन ही तो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ करके 5 पदार्थों का शोधन किया है। व्योमासुर को मार करके भगवान ने क्या किया है? आकाश का शोधन किया है। अग्नि का पान किया भगवान ने, कई बार अग्नि को शोधित किया। कालिया को मार करके जल का शोधन किया। मृदा को खा करके भूमि का शोधन किया। भगवान शोधन करने के लिए आ रहे हैं भाई। और वो जो था ना तृणामृत, उसको मार करके वायु का शोधन किया। तृणामृत के आने पर क्या होता था आपको बताएं? अंधेन तमसः आवृतः। जब तृणामृत आया तो सर्वत्र अंधकार हो गया, सर्वत्र धूल हो गई, सर्वत्र बस जो देखे आंधी तूफान चलने लगा, तो गंदगी हो गई, सारा वातावरण अपवित्र हो गया, प्रदूषण हो गया। आज भी तो यही हो रहा है, ये तृणामृत तो चल रहा है, जिसके कारण से सब जगह पर गंदगी भर गई है। तो इस गंदगी को दूर करना है। भगवान ने सारे भूतों का शोधन किया। आप पहले अपने शरीर से प्रारंभ कीजिए। आपने अपने शरीर में 5 भूतों के दूसरे रूप को ही तो भरा है, 5 भूतों का रूप ही तो है। तो 5 भूतों को परिवर्तित करके अपने अंदर भरिए, शुद्ध करके भरिए। और जब 5 भूतों को शुद्ध करके भरेंगे, फिर अपने घर में शुद्धिकरण कीजिए, फिर अपने मोहल्ले में शुद्धिकरण कीजिए, फिर अपने राष्ट्र में स्वतः ही शुद्धिकरण हो जाएगा। जब आप स्वयं को शुद्ध कर लेंगे, अपने मोहल्ले को शुद्ध कर लेंगे, अपने शहर को शुद्ध कर लेंगे, तो सारा देश शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण करना है। भगवान यही कहते हैं संस्कार करो। तो मेरे मित्रों, अब देखिए जरा अपना अवलोकन करके, और अवलोकन करके अब संस्कार कीजिए अपना। और जब संस्कार होगा तो फिर तो भाई आनंद ही आनंद होगा। भगवान श्री कृष्ण ने संस्कार करना प्रारंभ किया है। रुक्मणी जी का निमंत्रण आया, भगवान ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। और निमंत्रण को स्वीकार करके भगवान कहाँ गए? महाराज भीष्मक जहां पर रहते हैं विदर्भ, और विदर्भ में जाकर के भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया। और रुक्मणी जी का हरण करने के उपरांत भगवान जब चले तो असुरों ने दावा बोल दिया।
तो भगवान ने उन सब का उद्धार किया। इसी प्रकार से जितने भी भगवान के विवाह हुए हैं उन विवाहों में भी सर्वत्र शुद्धिकरण करते चले गए भगवान, इस प्रकृति का शुद्धिकरण करते चले गए। लेकिन क्या है कि अगर रेगुलर शुद्धिकरण नहीं होता है ना तो फिर से गंदगी आ जाती है। अब देखिए, आपने आज अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया, खूब झाड़ू पोछा इत्यादि करके नया रंग रोगन करा के बिल्कुल पवित्र कर लिया और घर को बिल्कुल बंद कर दिया, सर्वत्र पर्दे लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए, ऊपर छत से भी कोई जाल नहीं छोड़ा और जरा बंद करके चले गए कहाँ? हमारे साथ श्रीलंका चल दिए। अब जाएंगे तो मान लीजिए हमारे साथ श्रीलंका चल दिए। अब श्रीलंका से आकर के जब अपने घर को खोला, कैसा मिलेगा? जोगा तो मिलेगा क्या? कुछ ना कुछ धूल धूसर मिलेगी ना। जब धूली धूसर मिलेगी तो फिर से आपको बस यही है, भगवान आकर के शुद्धिकरण कर देते हैं, सबके हृदयों को पवित्र कर देते हैं, सबके हृदयों में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर से धूल तो आएगी भाई। उस धूल को इसीलिए निरंतर साफ करने की आवश्यकता है। रोज भजन क्यों करें? भगवान का दर्शन हो गया उसके बाद भी भजन क्यों करें? तो भजन से पवित्रता होती है, शुद्धिकरण होता है। रोज नाम जाप कीजिए, इसीलिए कहा ना वो भागवत का ही सूत्र है ना, नाम संकीर्तनम यस्य, बोलूंगा मैं आपको कि जो नाम का संकीर्तन किया जाता है तो सर्व पाप प्रणाशन, सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है भाई नाम का संकीर्तन। तो इसलिए नाम रोज करना चाहिए। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर कर ही नर पार उतर जाता। तो जब तक आपका शरीर यहां पर है तो दैनिक शुद्धि करते रहिए। जैसे नहाना रोज जरूरी है ना। अच्छा, आप विचार कीजिए, आप बिल्कुल शुद्ध होकर के आज नहा धोकर के बैठे और अगले दिन फिर क्यों स्नान करते हैं? आप घर से बाहर भी नहीं निकले, आपने कोई अपवित्र चीज नहीं की, लेकिन रोज शुद्धिकरण करते हैं ना। तो ऐसे ही भाई इस मन का रोज शुद्धिकरण करना जरूरी है। इस मन को रोज धोने के लिए क्या करें? भगवान के नाम का सहारा लीजिए। भगवान का नाम ही तो एक आसरा है। रुक्मणी जी को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान को केवल एक निमंत्रण भेजा, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन केवल सुना था रुक्मणी जी ने भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में। तो आप भी तो भगवान के गुण ही सुन रहे हैं। भगवान के गुणों को सुना, तो गुणों को सुन करके रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा। जब उसका विवाह शिशुपाल के साथ निर्धारित करना चाहता है उसका भाई रुक्मी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। क्या लिखा? कहने लगे मेरा कोई नाता तो जुड़ा नहीं, अब क्या लिखूं? कहते हैं हे त्रिलोक के स्वामी, आपके चरणों में आपकी इस दासी का प्रणाम स्वीकार हो। मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन संतों से आपकी लीलाओं का श्रवण किया है, आपकी महिमा का श्रवण किया है। और आपकी महिमा कैसी है? कहते हैं जो भी आपको दिल से पुकारता है आप उसके लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, आप उसके बन जाते हैं, आप उसको अपना बना लेते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। हे प्रभु, आपकी मैं भी जन्म जन्म की दासी हूं। मैंने संतों से आपकी महिमा को सुना है, आपके इस दिव्य स्वभाव को सुना है। आपने कहा है कि जो भी सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए हे गोविंद, मैं आज आपसे प्रार्थना कर रही हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मैं अब इन असुरों के हाथ में नहीं जाना चाहती, मैं अपने जीवन में आसुरी प्रकृति को नहीं लाना चाहती। अगर मेरे जीवन में आसुरी शक्ति आ गई तो मेरा जीवन विनिष्ट हो जाएगा, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, मैं आसुरी शक्ति से नहीं, दैविक शक्तियों के स्वामी आपसे संयुक्त होना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे अपना लीजिए। आप ये सत्संग श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, आपकी भावना यही तो है, आप सब यही तो चाहते हैं। हे प्रभु, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। रुक्मणी जी का निमंत्रण नहीं, ये आपका निमंत्रण है। आप भगवान को रोज निमंत्रण दीजिए। जो भगवान के नाम का आप जाप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को जो आप बार बार पुकारते हैं, ये पुकार भगवान को विवश कर देती है।
जिस प्रकार से भगवान दौड़े दौड़े चले आए, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, आपके लिए भी आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देखो, जिसने भी तार से तार मिलाए भगवान उसके यहाँ ही दौड़े चले आए। आप देखो, एक उसका प्रसंग आता है धन्ना का। धन्ना वो तो कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था, वो तो कंस की सेवा किया करता था, असुर का संग रखा था। लेकिन एक बार संयोग की बात हुआ कि वो कंस की मालिश करने जाता, तेल लगाने के लिए जाता, उसका शरीर दबाने के लिए जाता, उसकी थकान को दूर करने के लिए जाता। एक दिन संयोग की बात है कि एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। कब किसका जीवन बदल जाए, तो धन्ना का जीवन कैसे बदला। एक दिन जा रहा था तो रास्ते मंदिर पड़ता था, और मंदिर रास्ते में जब पड़ता था तो एक बार क्या संयोग हुआ कि उस मंदिर में एक संत आए हुए थे, और वो संत भगवान की कथा कर रहे थे। अब उसने देखा बड़ी भीड़ सी लगी हुई है, और जब भीड़ लगी हुई है, देखा भाई भीड़ भाड़ हो रही है, तो उन्हें पूछा क्या बात है। कि भाई एक महाराज जी आए हैं, त्रिकालज्ञ हैं, बड़े दिव्य महात्मा, इसलिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, उनके दर्शन करना चाहते, वो कथा कर रहे हैं। कहने अरे ऐसा कैसा महात्मा है, कैसा संत है। कहने लगे भाई उनकी महिमा तो असीम है। कहने वो कहने जीव से ब्रह्म बना देते हैं, ऐसे संत है। कहने जीव से ब्रह्म बना देते। अब खैर बातचीत करने लगा, बातचीत करते करते पता नहीं उसके मन में भी क्या भाव आया, वो अंदर चल ही दिया। और जब अंदर चला, अंदर देखा जनता भरी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से कहीं एक कोने में बैठने की जगह मिल गई। अब जब बैठने की जगह मिली, अब बैठा तो अब कान में शब्द तो पढ़ ही रहे हैं, और जैसे ही कान में शब्द पढ़ने प्रारंभ हुए नंदा के, तो वो तो उन शब्दों को पहली बार सुन रहा था, भगवद महिमा को पहली बार सुन रहा था। और जैसे उसने सुना, वो तो उन भावों में डूबना प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा जो सुदामा के ऊपर हुई, उसको सुनने लगा किस प्रकार से भगवान ने अपने परम भक्त सुदामा के ऊपर कृपा की। जो सुदामा गरीब ब्राह्मण किस प्रकार से भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जाने पर भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर भी कितनी कृपा की। कहते हैं स्वयं अपनी गोद में उठाकर लेकर आए, अपने राज सिंहासन पर बैठाया, अपने राज सिंहासन पर बैठा करके भगवान स्वयं अपने हाथों से उसके चरण दबाते, उसके चरणों में जो कांटे चुभ गए थे उन कांटों को निकालते हैं, और भगवान सुदामा के लिए रो रहे हैं। सुदामा गद्दी पर बैठा है, भगवान रो रहे हैं, भगवान अपने हाथों से प्रक्षालन करते हैं, भगवान सुदामा के चरणों को दबाते हैं। तीन लोक का स्वामी भगवान के इस दिव्य उपकार को आप देखिए कि एक भक्त जो सदैव केवल भगवान का नाम लिया करता था, उसके ऊपर कैसे भगवान ने कृपा की है, और कहते हैं उसको सारा वैभव प्रदान कर दिया। ये प्रसंग सुदामा जी का जब चल रहा था, तो उस समय वो बैठा हुआ था कि मैं भी तो सुदामा ही हूं, मैं भी तो दीनहीन हूं, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, मैंने आज तक भगवान के लिए कुछ समर्पित नहीं किया। मन में भाव बना कि मैं भी सुदामा की तरह से कुछ तंदुर लेकर के भगवान के लिए जाऊंगा, मैं भी भगवान को कुछ भेंट करूंगा। अरे तो भगवान को कुछ भेंट कर तो सही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि तू पत्र पुष्प जो भी तेरे से बने, कुछ एक बार भेंट कर तो सही। भगवान कहते हैं तू मेरे पास खाली हाथ मत आ, कुछ ना कुछ लेकर किया। भगवान ने सुदामा से पूछा, अरे मेरी भाभी ने तुझे मेरे पास भेजा है, कुछ दे के नहीं भेजा है क्या। सुदामा छिपाने लगा, कहने ये राजसी महल, ये द्वारिकाधीश, कहते हैं सोने के महलों में रहने वाला, ये तोरे दो चिवड़े के दो मुट्ठी चिवड़े, कहने ये इनकी क्या वैल्यू है, यहाँ क्या इसकी कद्र होगी। वो सोच रहा है, लेकिन भगवान ने वो छिपा रहा है, लेकिन भगवान ने जबरदस्ती उससे वो पोटली छीनी और चिवड़ों का भोग लगा दिया। और एक मुट्ठी चिवड़ों का भोग लगा करके एक लोक का साम्राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसी भोग लगाई, दो लोक का साम्राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी भी जब भोग लगाना चाहते हैं, तो भगवान का हाथ स्वयं रुक्मिणी ने पकड़ लिया। कहते भगवान क्या कर रहे हो, हम जानते हैं ये फ्री में नहीं खाए जा रहे हैं। अरे मैं समझ गई। कहने क्या समझ गई। कहने लगे तुम हमें इसका गुलाम बनाना चाहते हो कि हाँ मैं भक्त का दास ही हूं। अरे भक्त मेरा दास नहीं, मैं भक्त का दास हूं।
हनुमान जी के लिए यही तो कहा था भगवान श्री राम ने, जब नारद जी ने कहा कि इसका नाम डायरी में नहीं है, कहने लगा इसका नाम डायरी में नहीं होता है, अरे ये भक्तों की डायरी है, और भक्तों की डायरी में मेरे भक्तों की डायरी है, लेकिन हनुमान मेरा भक्त नहीं है, मैं हनुमान का भक्त हूँ। हनुमान की डायरी में मेरा नाम मिलेगा, मेरी डायरी में तो ये मेरा भगवान है। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हमारा भाव, नंदा का भाव बदला, और नंदा का भाव जब बदला, सत्संग में बैठ करके नंदा का भाव ऐसा बना, और बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर कंस की सेवा का समय हो रहा था, कंस प्रतीक्षा कर रहा था, आज विलंब हो रहा था। भगवान ने देखा ये तो यहाँ नंदा तो बैठ गया, और जब ये यहां से जाएगा ये दुष्ट कंस इसको छोड़ेगा नहीं, तो भगवान ने नंदा का वेश बनाया और जाकर के कंस की सेवा करने लगे। आज वो मेरे त्रिलोक का स्वामी, वो मेरा सामरिया, आज जाकर के कंस के चरण दबा रहा। एक पागल हुआ भक्त बैठा है धन्ना, उसके लिए एक असुर की सेवा भगवान कर रहे हैं। वो दुर्योधन के पैर दबा रहे हैं। अब दुर्योधन के पैर दबाते दबाते दुर्योधन कहने लगा, अरे नंदा, आज तो क्या खा के आया है, क्या पी के आया है, आज तो तूने ऐसी सेवा की है, मुझे लगता है जन्म जन्म की थकान मिट रही है। अब उस मूर्ख को क्या मालूम है कि यहाँ नंदा नहीं, यहाँ तो आनंद कंद भगवान है। भगवान ने बड़ी सेवा की, और उसके बाद आज इतना प्रसन्न हुआ दुर्योधन, हाथ में कड़ा पहने हुए था, वो कड़ाई उतार के दे दिया। भगवान उस कड़े को लेकर के चले गए। इधर सत्संग परिपूर्ण हुआ, नंदा आनंद में डूबा हुआ है, भाव विभोर है, भगवान की भक्ति उसके आज हृदय में बैठ चुकी है। उठ कर के जैसे बाहर निकला, सुधी आई, तो सुधी आने पर कहने लगे, ओहो अब तो छोड़ेगा नहीं दुष्ट, वो पापी मुझे छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, आज मैं सेवा में नहीं गया, विलंब हो गया, लेकिन चलो हो सकता है कि शायद क्षमा कर दे, मैं जाकर के क्षमा तो मांग लूं। और नंदा आज पहुंचा दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो नंदा को जैसे ही देखा दुर्योधन ने, अरे नंदा क्या बात, तो फिर से चलाया। नंदा सोचने लगा, इसने दिन में चढ़ा ली है क्या, मैं तो वहां मंदिर में बैठा हुआ था, ये क्या बात कह रहा है। कहने लगे, अरे नंदा, आज तो तूने तबीयत खुश कर दी, आज तो तूने ऐसी मालिश की है, ऐसा शरीर को दबाया, आज तो मुझे लग रहा है जन्म जन्म की थकान मिट गई है, आज मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। और ले, दूसरे हाथ का कड़ा भी उतारा और नंदा के हाथ पे रख दिया। कहने लगे, ले ये भी ले जा। नंदा सोचता है क्या हुआ, और कहने लगे, हुआ कुछ नहीं, वो हुआ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। आज भगवान मेरी जगह पर आकर के मुझे बचाने के लिए इसकी सेवा करके गए। मैं उनका भजन सुन रहा था, उनकी कृपा को अनुभूत कर रहा था, तो उनकी कृपा हो गई। और नंदा की आंखों से झरझर आंसू बह जा रहे। लौट करके वापस मंदिर की ओर गया, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के मंदिर में बैठा, और आज भगवान के मंदिर में ऐसा बैठा है नंदा। कहने लगे, प्रभु जिसने आज देख लिया, जिसने आज मेरी जगह सेवा कर ली, वही सारी जिंदगी सेवा करता रहे, मुझे करे या ना करे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आज मेरा योगक्षेम आपने किया है, अब सारी जिंदगी का ठेका आपका है। और वहीं पर नंदा समर्पित हो गया, और जीवन पर्यंत उस मंदिर में ही नंदा भगवान के भजन में डूबता गया और आखिर में भगवान। ये है मेरे मित्रों भाव, हमें भगवान का होना है। आप नंदा बनिए, आप सुदामा बनिए। मेरे मित्रों, ये शोधन करने से होगा, संस्कार करने से होगा। रुक्मणी का संस्कार किया, रुक्मणी के साथ संस्कार किया है। भगवान ने दिल से दिल मिले हैं, और ऐसा ग्रस्त बीता है रुक्मणी जी के साथ कि क्या कहना है। आगे वैसे तो भगवान की 8 पटरानियां, उनमें जामवंती है, सत्यभामा है, कालिंदी है, सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है और मित्र वृंदा है। ये 8, इनकी सबकी कथाएं हैं। मेरा कथा सुनाने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको पता। असली बात क्या है कि विवाह की नींव प्रेम की ईंट पर रखी जाए। प्रेम, हृदय में प्रेम होना चाहिए।
आपके अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। हम आनंद को प्राप्त तभी कर सकते हैं, भगवान के यहाँ हर प्रकार का आनंद ही आनंद है। आप चिंतन करके देखिए, एक नरकासुर नाम का दैत्य जिसको भौमासुर भी कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र के नाम से, और वो इतना दुष्ट था, इतना पापी था, उसने राजकन्याओं को कैद कर रखा था। 16,100 राजकन्याएं थी, 16,100 राजकन्याओं को कैद किया हुआ था। और फिर भगवान गए उसकी नगरी में जाकर के, भगवान ने उसका उद्धार किया। वे कन्याएं 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया, और जब 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कर दिया तो भगवान ने कहा कि जाओ अब आप अपने अपने राज्य को चले। वे राजकन्याएं कहने लगी, प्रभु हम कहाँ जाएं? कहने लगे, अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने राज्य को जाओ, अपने अपने माता पिता के पास जाओ। कहने लगे, प्रभु अब तो केवल आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। हम तो अब केवल आपको ही सब कुछ मानती हैं, क्योंकि हम तो यहाँ इस भौमासुर के यहाँ रहते हुए पतित हो चुकी हैं। और हे प्रभु, पतितों का सहारा कोई नहीं, पतितों को कोई स्वीकार नहीं करता है। पतितों को अगर यदि कोई स्वीकार करता है तो केवल वो कर सकता है जो पावन हो। और प्रभु, इस जगत में आपके समान पावन करने वाला कोई दूसरा है नहीं, इसलिए हे प्रभु, हम पतित हैं, आप पावन हैं, इसलिए हे पतितों को पावन करने वाले प्रभु, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से भगवान ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। आप भी ये कीजिए। पतित तो सारे हैं भाई, और पावन भगवान है। हमारे से पहले वालों को भी भगवान ने ही स्वीकार किया है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी आज सच्चे मन से अपने आप को भगवान को समर्पित करें। ये जो भगवान की कथा चल रही है, भगवान के 24 अवतारों की कथा चल रही है, इसमें आज हम एक संकल्प लें। कथा में संकल्प ही तो होता है, कथा में डाइवर्जन ही तो होता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कथा में एक बदलाव ही तो होता है, कथा में एक दिशा ही तो बदलनी होती है। और जब हम दिशा को बदलते हैं तो दिशा को बदलने से हमारी दशा बदल जाती है। सुदामा ने दिशा ही तो बदली तो दशा बदल गई, नंदा ने अपनी दिशा ही तो बदली तो दशा बदल गई, केवट ने क्या बदली? दिशा, तो दशा बदल गई। सबरी ने क्या बदली? दिशा, दशा बदल गई। जिस भी भक्त को आप देखें, नामदेव ने दिशा बदल दी तो दशा बदल गई, ज्ञानेश्वर ने दिशा बदली तो दशा बदल गई, तुकाराम ने दिशा बदली तो दशा बदल गई। सबकी किस किस के नाम लूं मैं? बस, लेकिन वो तो हमने सुना है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, और मैं तो आपकी दशा बदलते देखना चाहता हूं। इसलिए आप आज संकल्प लीजिए अपनी दिशा को बदलने का। आज संकल्प लीजिए अपने आप को संस्कारित करने का। मेरे मित्रों, मैं आपसे आज चाहता हूं, आपने ये 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया, और भगवान की कथा का रसास्वादन करने का परिणाम ये होना चाहिए कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, चैन हो, आनंद हो। अगर वास्तव में आप चाहते हैं तो आज आप संकल्प लीजिए यहाँ पर कि आज हम अपने आप को संस्कारित करें, हम अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करें, हम अपने अंदर की गंदगियों को दूर करें, और इस गंदगी को भगवान को समर्पित कर देंगे। भगवान, तू जान तेरा काम, अब हमें अपने अंदर ये गंदगियां नहीं रखनी है। करेंगे? कौन कौन करेगा? एक बार जरा हाथ उठाइए, सब अच्छी तरह से हाथ उठा लीजिए भगवान के सामने। भगवान के दरबार में बैठे हो, और जैसे मैं बोलूं वैसे आप भी बोल देना है। आपको पता है, मैं जो संकल्प कराता हूं तो फिर मैं पहले बताता नहीं क्या करते हैं। तो आज संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? हाथ ऊपर सबके, कोई हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथों से आज भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, समर्पण कर दीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान राधा कृष्ण के दरबार में आप बैठे हैं, भगवान के विवाह का समय है, भगवान अपने विवाह पर उपहार बांटता है। आज भगवान आपको उपहार बांटेंगे, आपके ऊपर कृपा होगी, वो उपहार होंगे, ऐसे उपहार होंगे जिनसे आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए आज भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर के संकल्प कीजिए, मेरे साथ बोलिए, हे भगवान राधा कृष्ण जी, हम
आज आपके दरबार में आपके सन्मुख विराजमान हैं। हे प्रभु हम आपके चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हैं। हे प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी धन आता है उसका शुद्धिकरण करें। हे प्रभु आज हमें शक्ति दीजिए कि जब भी हमारे घर में कोई भी धन आए तो उसके शुद्धिकरण के लिए उसका एक अंश हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करें। हे प्रभु हम आज संकल्प लेते हैं अब हमारे घर में जो भी आमदनी होगी उसका एक अंश हम किसी मंदिर के लिए, किसी सत्संग के लिए, किसी भंडारे के लिए, किसी गरीब की सहायता के लिए, अपने परिवार में कोई अगर दुखिया है उसकी सेवा के लिए, अथवा जो भी श्रेष्ठ कार्य आपके निमित्त होते हैं उसके लिए अवश्यमेव समर्पित करेंगे। हम जब भी आपके मंदिर में आपके दर्शन के लिए आएंगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं आएंगे। हे प्रभु सुदामा के तंदुल के रूप में हमारी उस सेवा को आप स्वीकार कर लेना और हमारे ऊपर सुदामा की तरह, सबरी की तरह, केवट की तरह, विदुरानी की तरह, नरसी की तरह कृपा कर देना। प्रभु आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। ये इस व्यासपीठ की ओर से आप सबके लिए शुभाशीष है। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनोर्हरि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सबका कल्याण हो। देखो जो संकल्प लिया है ना, याद रखना। 7 वचन तो मैं याद नहीं है जो मैंने कहा है, लेकिन इस वचन को जरूर याद रखना। अब प्रतिदिन अपना कैसे करें, अब ये सोचेंगे। अब कुछ गृहिणी ऐसी है कि लिए हमारी तो कुछ आमदनी होती नहीं, कहेंगी ना। तो मैं बताता हूं, घर में जब पतिदेव कुछ लेकर आते हैं, अनाज तो आता है ना घर में, चावल आते हैं, दाल आते हैं, कुछ भी, तो जो भी अनाज आपके मन में आए तो क्या करना है, एक मुट्ठी अनाज निकालिए। अरे बैठ जाओ, अभी क्यों कथा में से बीच में डिस्टर्ब करते हो, बैठो आराम से। आप घर में अनाज आता है, एक मुट्ठी लीजिए और एक पात्र बना लीजिए। उस पात्र में एक मुट्ठी अनाज डाल दीजिए। इसे करने में कोई दिक्कत है क्या? घर में घी का डब्बा आता है सबके घर में। 1 चम्मच घी निकालिए, भगवान की ज्योत के लिए रख दीजिए। हो गई नहीं सेवा, हो गया समर्पण। और जब भी किसी की तनख्वाह आती है, रोज व्यापार करते हैं, उससे आता है, एक डब्बा बना लीजिए घर में, कुछ ना कुछ अंश उसमें डालना प्रारंभ कर दीजिए। और जब कुछ इकट्ठा हो जाए, जहां आपका मन करे किसी अच्छे काम में लगा दीजिए, तो भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करें। असली बात है भाव। क्या समर्पित करें ये आपकी इच्छा की बात है। शास्त्र कहता है अपनी आय का 25%, अपनी आय का 25% हमें समर्पित करना है। और अगर 25 ना कर सके तो 10% समर्पित कर दीजिए। 10 भी नहीं कर सकते, 1% समर्पित कर दीजिए। और 1 भी नहीं समर्पित कर सकते तो तिल भर समर्पित कर, लेकिन करना जरूर है अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। यह श्रीमद् भागवत कथा
ऐसी ही कथा है। ये भगवान को समर्पित होने की कथा है। अरे भाई शिव कुमार जी, ये क्या हो रहा है? आप लोगों को अगर जाना है तो जाइए, इनको बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। ये तरीका समझ में नहीं आता बीच में डिस्टर्ब करने का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई ये फोन अपने बंद करके बैठो। भगवान की कथा का आनंद खराब कर देते। तो भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। भगवान की कृपा को सबने प्राप्त किया। 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह हुआ। भगवान ने अपने समस्त भक्तों के ऊपर कृपा की। उसके बाद भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया, और लीला का स्मरण करने के बाद इधर सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर परीक्षित जी विराजमान हैं। सुखदेव जी ने अब पूछा है, क्योंकि 7 दिन परिपूर्ण होने वाले हैं, और जब 7 दिन परिपूर्ण होने वाले हैं तो उस समय पर पूछा है। क्या पूछा? हे परीक्षित, तुम्हें भय था किस चीज का? कि न मृत्यु का, कि 7 दिन बाद तक्षक आएगा, डसेगा तो मृत्यु हो जाएगी। इसी भय के कारण तो भागवत है। भागवत जो हो रही है इसी भय के कारण हो रही है। सुखदेव जी इस भय की निवृत्ति करने के लिए भागवत कर रहे हैं। तो इसीलिए पूछ रहे, तुम्हारा भय निवृत्त हुआ क्या? मृत्यु का भय हम सबको है, लेकिन आज परीक्षित जी से प्रेरणा ले लीजिए। परीक्षित कहता है, प्रभु आपकी कृपा से, तत्प्रसाद, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, कहते हैं मेरा मृत्यु का दुख समाप्त हो गया। और मृत्यु का दुख ही समाप्त नहीं हुआ, अज्ञानम च निरस्तम में मेरा अज्ञान निवृत्त हो गया। और अज्ञान निवृत्त होकर के ज्ञान विज्ञान निष्ठया, अब मेरी काहे में निष्ठा है? ज्ञान और विज्ञान, ये 2 चीजें होती हैं। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। ये दोनों अलग चीजें नहीं। ज्ञान माने इंद्रियों के द्वारा जो हम गुरुओं से प्राप्त करते हैं, और फिर विज्ञान किसे कहते हैं? जब वो ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए, जो हमने प्राप्त किया वो हमारे जीवन में उतर जाए। तो परीक्षित जी साथ साथ बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान निष्ठ है। ये ज्ञान मेरे अंदर अब उतर गया है, इस ज्ञान में मेरी निष्ठा है, और मैं अब अपने स्वरूप में स्थित हूं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, और मैं मृत्यु के मुख से बाहर निकल गया। अब मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। मैं मृत्यु से परे हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो काल का भी काल है। उस अमर तत्व को प्राप्त कर लिया है। ये अमृत तत्व, इसमें मेरी निष्ठा है। जब इस प्रकार से कहा कि ज्ञान विज्ञान निष्ठा है, तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद अब परीक्षित जी उठे हैं। उठ करके साष्टांग प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी की परिक्रमा की, यह विधि है। जिससे आपने ज्ञान लिया है उसको साष्टांग प्रणाम करें, संपूर्ण समर्पण करें, उसका धन्यवाद करें, और धन्यवाद करने के बाद उसकी प्रदक्षिणा करके फिर विधि पूर्वक उसकी विदाई करें। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहाँ गए ये कोई नहीं जानता, और उनके लिए आना जाना है कहाँ, वो तो सर्वव्यापी तत्व है। अब परीक्षित जी विराजमान है इधर। अब 7 दिन परिपूर्ण होने को तो तक्षक भी चला, क्योंकि साप के कारण से अब तक्षक को चलना ही है, जो विधि का लेख है। लेकिन परीक्षित जी यहां अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हुए। शरीर की सीमा से बाहर हुए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की सीमा से बाहर निकल करके उनके दिल के तार परमात्मा के दिल के साथ जुड़े, और उसके बाद वो
आत्मनिष्ठया, आत्मा में निष्ठावान होकर के परमात्मा निष्ठया, परमात्मा में निष्ठावान हुए, अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई। और जब ये स्थिति बनी तो अब शरीर को वो पहले ही छोड़ देते, शरीर में हूं ही नहीं, ये पक्का निश्चय हुआ। चैतन्य तत्व में परीक्षित जी विराजमान हुए, तक्षक चला और आकर के उस स्थान पर विराजमान हुआ, फुफकार मारी, और फुफकार मारने से जिस शरीर को परीक्षित जी पहले ही छोड़ चुके थे उस शरीर को उसने भस्मीभूत किया। उसके बाद वैसे तो कथा बहुत आती है, लेकिन समय अभाव कहिए, जितना भी संभव हो सका आपको सुनाया। मार्कंडेय जी की बड़ी दिव्य कथा उसमें आती है, आगे बहुत कथाएं आई हैं, लेकिन कथा को परीक्षित जी के स्वरूप स्थिति के साथ ही हम विश्राम देते हैं। और कथा का जो अंतिम मंत्र, वो जो अंतिम मंत्र है उसको मैं बोल रहा हूं। उस अंतिम मंत्र को बोलने के बाद एक बार पुनः मैं संक्षेप में आपको भागवत की विषय वस्तु रखूंगा, उसके पीछे के कारण को भी अभी स्पष्ट करूंगा। पहले वो मंत्र बोल रहा हूं, वीरेंद्र जी जाकर के पूर्णाहुति दे देंगे, मैं मंत्र बोल रहा हूं, उसके बाद मेरे साथ इस मंत्र को बोलना भी। अभी मत उठिए, अभी सुन लीजिए। आइए मंत्र बोलेंगे। पहले पहला मंत्र बोलता हूं भागवत जी का, उसको पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब अंतिम मंत्र बोला जा रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरि परम। 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 आइए आप तो जाइए, देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा अब यहाँ पर परिपूर्ण हो रही है। लेकिन विधान ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरी कथा का श्रवण नहीं कर पाते, तो उनके लिए विधान किया गया है कि उनको भी पूरे भागवत को सुनने का फल मिल जाए। इसलिए एक बार संक्षेप में ये भागवत की विषय वस्तु सामने रखी जाती है। ये भागवत की जो विषय वस्तु है वो मैं आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूं। सबसे पहला मंत्र बोला जाता है और इस मंत्र को हम सबके सन्मुख, सबके मुख से एक बार बुलवाएंगे पुनः। तो आइए पहले उस मंत्र को बोलेंगे, फिर विषय वस्तु को रखेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत वस्तुतः क्या है? भागवत में कुछ वक्ता हैं, कुछ श्रोता, कुछ गुरु हैं, कुछ शिष्य हैं, और जिनका एक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के सारे प्रयास इसमें किए जाते। सबसे पहले वक्ता के रूप में श्री सूत जी हैं नैमिषारण्य की भूमि पर। श्रोता के रूप में
सोनक आदि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर आकर विराजमान होकर के कथा सुनते हैं। दूसरे गोकर्ण जी हैं जो अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त होता है और उसके बाद दोबारा कथा करते हैं गोकर्ण जी, तो उत्तम नगर के समस्त नागरिक वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये महात्मा की कथा आती है। इसके बाद मृत्यु के भय से संयुक्त परीक्षित वो सुखतीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर आता है। वहां पर भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए, उसे दुख से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा के प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को वह दिव्य उपदेश देते हैं, जिसके द्वारा परीक्षित जी का भगवान के साथ प्रारंभ में साक्षात्कार हो जाता है। वहां पर समाधि की चर्चा की जाती है, योग की चर्चा की जाती है और किस प्रकार से भगवान से सृष्टि का सृजन हुआ। तदुपरांत मानवीय सृष्टि किस प्रकार से मनु महाराज से प्रारंभ होती है उसकी चर्चा होती है। किस प्रकार से स्वयंभू मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति, उनके 5 संतान देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र, और इन सबके वंशों का वर्णन। और इन वंशों का वर्णन करते करते भगवान के जो 24 अवतार हैं उनकी कथा आती है। ब्रह्मा जी से सबसे पहले सनकादिक ऋषियों के रूप में भगवान का अवतार, नारद जी के रूप में भगवान का अवतार। देवहूति की कथा आती है तो देवहूति के प्रसंग में 2 अवतारों की भगवान की कथा आती है। एक तो कपिल भगवान के अवतार के रूप में आती है, एक भगवान अवधूत दत्तात्रेय के रूप में। उनकी बेटी जो अनसुईया हुई उसका विवाह त्रि ऋषि के साथ हुआ, जिसके यहाँ भगवान ने अवधूत दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। उनकी बेटी आकुति हुई तो आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ भगवान के रूप में आए। इसी प्रकार से प्रसूति का यहाँ उनके कुल में भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया, बड़ा दिव्य अवतार। आगे ध्रुव के कुल में भगवान ने हरि अवतार लेकर के ध्रुव के ऊपर कृपा की और ध्रुव के वंश में भगवान पृथु के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को हमारे लिए रहने लायक बनाया। जो पृथ्वी इस समय हमारे सामने है, पहले इस तरह की पृथ्वी नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, इसको रहने लायक बनाया। और उधर फिर प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन हो तो उसमें भगवान ने ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिया। इसी प्रकार से भगवान ने जब इस भूदेवी की स्थापना कर रहे थे तो उस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का अवतार किया। जय और विजय की कथा के माध्यम से उनके लिए भगवान ने 3 अवतार दिए, 3 क्या 4 अवतार। एक हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह, भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह, उधर शिशुपाल और दंतवक्र बन करके जब आए तो भगवान श्री कृष्ण बन करके आए, बलदाव जी बन करके आए, और भगवान रावण कुंभकर्ण के लिए राम बन करके आए। इसी प्रकार से अन्य अन्य अवतारों की बात हुई। भगवान ने कई ऐसे अवतार भी लिए, जैसे मत्स्य का अवतार लिया, हैग्रीव अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया। तो भगवान अन्य योनियों में भी है, ये नहीं केवल मनुष्य योनि में ही भगवान का अवतार हुआ हो। भगवान ने अलग अलग समय पर जैसी जैसी आवश्यकता हुई वैसा वैसा समय समय पर अवतार लिया। और भगवान किसी जाति से बंध करके नहीं है, वो ये नहीं कि किसी एक जाति में ही भगवान अवतरित होंगे। इससे भगवान ये संदेश देते हैं कि भगवान सब जातियों के हैं, भगवान में जाति है ही नहीं। जाति का विकार तो हमारे अंदर है, वहां पर कोई जाति नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। भगवान परशुराम जी के रूप में भी आए, भगवान वेद व्यास जी के रूप में आए जो श्रेष्ठतम अवतार है। भगवान न जाने किस किस भक्त के ऊपर कैसी दिव्य कृपा करने के लिए छोटे छोटे भक्तों पर भी कृपा की, ध्रुव के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर कृपा की, तो अजामिल के ऊपर भी कृपा की भगवान ने। भगवान बलि के ऊपर भी कृपा करते हैं, बामन बनकर के आते हैं। उपदेश देना होता है तो परशुराम जी बनकर के आते हैं, अवधूत दत्तात्रेय बनकर के आते हैं, कपिल भगवान बनकर के आते हैं, राम बनकर के आते हैं, कृष्ण बनकर के आते हैं। तो इसी प्रकार से सब अवतारों की भगवान की चर्चा इस श्रीमद् भागवत में है। और उसी में जो जो भी संबंधित भक्त हुए हैं उनके ऊपर जो कृपा हुई है तो साथ साथ वो सब कृपा का वर्णन भी किया गया। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण
का जो अवतार हुआ उसमें सबसे ज्यादा कृपा भगवान ने की है। उस अवतार में एक बार में थोक में ही निपटारा किया, एक बार थोक में जितने लोग आए सबके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी। ये कृष्ण अवतार के लिए। तो आगे 2 अवतारों की बात हुई श्रीमद् भागवत, क्योंकि द्वापर युग का ग्रंथ है, या द्वापर क्या कहें या कहें तो कलयुग के प्रारंभ का ग्रंथ है, दोनों ही बातें हैं। तो वहां पर तब तक 2 अवतार नहीं हुए थे। एक अवतार उसके बाद गौतम बुद्ध का वो हो चुका है, लेकिन गौतम बुद्ध का जो अवतार है वो हमारे हिंदुओं में माननीय नहीं है। उसमें थोड़ा सा अलग प्रकार के संस्कार हैं। वो चूंकि असुर प्रकृति को विनिष्ट करने के लिए अलग प्रकार से अवतार हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ गौतम बुद्ध की पूजा नहीं होती है सामान्यतः। यद्यपि वो हमारे भगवान का अवतार है, उनके अनुयायी अलग हो गए हमारे से। बाकी कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसके अनुयायी अलग हुए। ये अवतार अलग हुआ है, इसके पीछे अलग कथाएं आती हैं, तो उनकी चर्चा तो खैर फिर कभी करेंगे। इसके बाद कहते हैं एक अवतार और भगवान का जो 24वां अवतार है वो मुरादाबाद के संभल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतरित होंगे। और लेकिन उस अवतार में अभी बहुत समय है, क्योंकि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें लगभग 5,000 वर्ष अभी कलयुग के व्यतीत हुए हैं। तो 4,27,000 26,000 साल के बाद लगभग ये अवतार अभी होना। तो इस तरह से भगवान के अवतारों की सब कथा है, और भगवान के अवतारों की कथा ये परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई, और इनको सुनने के बाद भगवान के प्रति प्रेम बना, भगवान की कृपा मिली, भगवान का वरदान उनके शीश पर रखा गया, और इधर परीक्षित जी की मुक्ति हुई। भगवान की कृपा से वो अपने स्वरूप में स्थित हुए, और यहीं पर कथा को विश्राम दिया गया। हम भी अब यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। अब अंतिम मंत्र मैं आपसे बुलवाऊंगा। इसको सुनाने के पीछे उद्देश्य यही है, यही परंपरा बनाई गई है कि सब संक्षेप में भगवान की कृपा की कथा को स्मरण कर लें। तो आइए अब अंतिम मंत्र मैं बोल रहा हूं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम यहीं पर कथा को विश्राम दिया गया। वीरेंद्र जी परीक्षित बने हैं। भगवान से इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परीक्षित बनकर के जिस कथा को उन्होंने स्वयं भी सुना है, और जिस प्रकार से वहां सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर बैठ करके अनेकानेक ऋषियों, मुनियों, भक्तों, संतजनों, वैष्णवों ने उस कथा को सुना, आप लोगों ने उसी प्रकार से इस कथा को सुना है। भगवान आप सबके ऊपर भी वही कृपा करें जो परीक्षित जी के ऊपर कृपा करें। मैं इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी को शुभाशीष देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इन सब के ऊपर ऐसी कृपा करना, इनके घर में सुख हो, समृद्धि हो, द्वारिका की महल इनके घरों को बना देना। वो सोने के चाहे बने या ना बने, लेकिन वो महल प्रेम से संयुक्त हो, इनके घरों में प्रेम, घर के सब प्राणी एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले हों, घर में कोई भी विकार आए ना, कोई नशे की प्रवृत्ति किसी बालक में ना आए। हे भगवान, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, अगर कहीं है तो उससे छुटकारा भगवान दिलवाइए। हे प्रभु, आपके चरणारविंदों में कोटि से नमन है। और भाई, यहीं पर कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। अब बात दक्षिणा की। दोगे दक्षिणा? क्योंकि देखो विधान है, कथा की बात, जो भी कथा हम सुनते हैं, देखो उसमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार वो कौन क्या देता है वो अलग बात है, लेकिन हम तो, आपको पता है भाई, हम तो जो दक्षिणा लेते हैं वो भी पहले बताते नहीं हैं। अब जिनको देनी हो वो हाथ ऊपर कर ले, और जिनको नहीं देनी हो तो हाथ अपने नीचे रख लेना भाई। जिसकी श्रद्धा हो, जिसका विश्वास हो, कभी भाई पता नहीं क्या मांग ले। हाँ, जिनके मन में संशय है उनकी बात अलग है भाई। खैर, हम तो अब आपसे दक्षिणा की बात करते हैं, क्योंकि देखो बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा।
इसलिए दक्षिणा जरूर लेके जाएं और बाद में दक्षिणा देने के बाद प्रसाद भी जरूर लेके जाएं। हाँ, तो चलिए अब मैं दक्षिणा की बात आपसे कर रहा हूँ। भगवान के दरबार में हाथ ऊपर करके अब दक्षिणा देने की बात करते हैं। हे भगवान, श्री हरि नारायण, हमने इन 7 दिनों में आपकी महिमा का श्रवण किया है। हे प्रभु, आपकी महिमा अद्वितीय है। हे प्रभु, हम आपकी लीलाओं से बड़े प्रभावित हैं। हे प्रभु, बस अब हम ये चाहते हैं कि बस आपके प्रेम में डूबे डूबे ही ये जीवन की यात्रा आगे बढ़े। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि चराचर जगत में हमें केवल आपके दर्शन हो। इस समस्त संसार में जितने भी जीव हैं उन सब में हम आपका ही अवलोकन करें। हे प्रभु, हमें आप ऐसी शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हम आपके चरणार बिंदों में आज अपने आप को तन को मन को धन को समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे संपूर्ण समर्पण को दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और आप सबके कल्याण के भाव मन में रखते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, ये परिवार फूले फले, भगवान इस परिवार के समस्त दुखों का शमन करे, हरण करे, विनिष्ट करे। आप सभी के परिवारों में सुख समृद्धि रहे, आप सबका कल्याण हो। जो भी इस कथा में इसको सफल बनाने में हेतु बने हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है, उन सभी का आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। और कल से घर पर सत्संग, जो हमारा सत्संग भवन है श्री हरि कृपा कुटीर, वहां पर कल से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। समय ठीक 7:30 से 8:30। और फिर पुनः स्मरण करा दूं, 19 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि, ये मार्गशीर्ष मास की शिवरात्रि होती है। इसी दिन 12 ज्योतिर्लिंग की गत वर्ष स्थापना की गई थी, तो वो वार्षिकोत्सव हम बुधवार के दिन मनाएंगे। 5:30 बजे महा आरती होगी, उसके बाद प्रसाद भंडारा आदि जो भी होगा, आप सब उस कार्यक्रम में सादर निमंत्रित हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।